जिले की विभिन्न पंचायत एवं प्रखंडों में 7 निश्चय में लगातार मिल रही शिकायत को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी संबंधितों के साथ बैठक की एवं 7 निश्चय योजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य एवं जदयू नेता एवं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद थे। पर्यावरण दिवस जो है वो बहुत ही उपयोगी चीज है, इसीलिए नहीं पूरे विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं। और इसमें वृक्षारोपण का उद्देश्य है कि प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण हो। कुंवर सिंह कॉलेज में पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करते हुए वृक्षारोपण किया गया। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खां के नेतृत्व में धरना स्थल पर धरना एवं प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन आंदोलन तेज किया जाएगा। ये पूरे बिहार में संपूर्ण जिला में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दरभंगा के ITI में बिहार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना एवं प्रदर्शन किया गया। जायज मांगे देना होगा। हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला है कि ये हमारे यहाँ सहायक अधीक्षक को पद को खत्म कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पद बढ़ना चाहिए। तो ये हम लोग तक संपर्क किए आप वेतन ग्रेड पे 4600 जो है DGT के आधार पर बिहार सरकार लागू करे। दरभंगा के विभिन्न पंचायतों में शौचालय निर्माण में आ रही गड़बड़ियों एवं शौचालय निर्माण के बाद राशि भुगतान को लेकर के DDC कारी महतो ने सभी वीडियो के साथ बैठक करते आवश्यक निर्देश दिया। जियो टैगिंग नहीं होगा तो आगे भुगतान के लिए प्रोसेसिंग नहीं होगा। जियो टैगिंग में क्या दिक्कत हो रही है? नगर होगा नहीं, 43%। गाड़ी चालकों की मनमानी इतनी अधिक बढ़ गई है कि वन वे में प्रवेश करने के बावजूद भी अगर कोई पुलिस रोकता है तो उसे धक्के मारने से भी परहेज नहीं करता। ऐसा कुछ हुआ लहरियासराय टावर पर, जब वन वे में गाड़ी को रोकने पर विवेक कुमार नामक कांस्टेबल को धक्का मारते हुए आगे निकलने का प्रयास किया गया। इसके बाद में लहरियासराय थाना में गाड़ी को जब्त किया गया है। हम उसको सुरक्षा पूर्वक से गाड़ी ट्रेनिंग करवा दी। गाड़ी जो है तो इधर से जा रही थी ट्रैफिक वाला रोका, पीछे में जो बैठे हुए थे वो आगे बैठा हुआ था, बोले उन ड्राइवर को गाड़ी तेजी में निकाल। वो ट्रैफिक वाले आगे में आगे गाड़ी लेकर के जो भाग रहा था ना। दिग्घी वेस्ट में स्थित इंस्पायर संस्था में मेडिकल के परिणाम आ जाने के बाद 10 में से अधिक छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। इन सफल छात्र छात्राओं में से 4 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 500 से अधिक अंक लाए हैं। इस खुशी के मौके पर संस्था के निदेशक इंजीनियर बी कुमार ने सफल छात्र छात्राओं के घर पर जाकर उन्हें बधाई दी एवं मिठाइयाँ खिलाई। इस मौके पर छात्रा सुदामा कुमारी के माता पिता भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने बच्चों की सफलता का श्रेय इंस्पायर संस्था को दी है। वहीं संस्था के निदेशक इंजीनियर वी कुमार ने कहा कि इस बार का मेडिकल का रिजल्ट हमारी संस्था के लिए बहुत अच्छा रहा और 4 छात्र छात्राओं ने MBBS कॉलेज में मिलना भी तय है। इंस्पायर में पढ़ते थे और सर लोग अच्छे टिप्स देते थे पढ़ाई के। क्या क्या तैयारी करवाते थे? कैसे मटेरियल कहाँ से आता था? कोटा में जो मटेरियल मिलता था वही हम लोग को भी यहाँ पे दिया जाता था पढ़ाई करने के लिए। अपनी फैमिली को
कितनी देर पढ़ाई करते थे? 12 घंटा 10-12 घंटा। क्या बहुत खुश है और बच्चे का भी है, उसमें मेहनत की है, जहाँ से कोचिंग कर रही है टीचर लोग बहुत सहयोग किए हैं, बहुत मतलब हेल्प की है। जहाँ पहले मैं इंजीनियर विपिन कुमार इंस्पायर का डायरेक्टर, नीट 2018 में सभी सफल छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस बार जहाँ तक बात है नीट 2018 में रिजल्ट का, तो एस्पायर का बच्चे ने अपना ही मिथिला की धरती पर अपना परचम लहराया है। नीट 2018 में मेरे यहाँ से लगभग 10+ बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 4 ऐसे बच्चे हैं जिसको मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में कुल सचिव, एनएसएस छात्र छात्रा के साथ एनएसएस कोऑर्डिनेटर सहित विश्वविद्यालय के कर्मी उपस्थित थे। इस पर्यावरण दिवस पर कुलपति ने कहा कि सिर्फ वृक्ष लगाने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता, बल्कि लगाए हुए वृक्षों की देखरेख और सुरक्षित रखना ही पर्यावरण की सच्ची सुरक्षा है। पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरह से सांकेतिक रूप से है, हम लोगों ने कुछ पौधे लगा करके पर्यावरण को समृद्धशाली करने की कोशिश की है, लेकिन इसको एक पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि पर्यावरण को अगर हमें सुरक्षित रहना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में सभागार में पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने दीप जलाकर सेमिनार का उद्घाटन करते हुए शुरुआत की। इस सेमिनार में कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BBL दास, पूर्व सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर विनीत कुमार चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस सेमिनार में व्याख्यान में कुलपति ने कहा कि पर्यावरण का अधिक दोहन हो रहा है। पर्यावरण असंतुलित होने के कारण पूरी तरह विश्व में संकट उत्पन्न हो सकता है। की थीम, इस पर्यावरण दिवस की थीम जो नई दिल्ली में मनाई जा रही है उसका है बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। प्लास्टिक आज के समय में ये जो प्लास्टिक कचरा है वह हमारे लिए बड़ा ही गंभीर विषय बनता जा रहा है। हमारे देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर प्लास्टिक बैन हो चुका है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कला एवं नाट्य विभाग में रंगमंच और पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में अतिथि के रूप में गीत एवं नाटक विभाग के पटना के सहायक निदेशक डॉक्टर नित्यानंद राय और पूर्णिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जायसवाल मौजूद थे। इस अवसर पर संगीत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्या कीर्ति ने कहा कि अभी के समय में रंगमंच के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि आज के समय में इंसान अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित रखता है, लेकिन जिसमें जी सकते हैं पर्यावरण उसे उपेक्षित रहता है। फिर रंगमंच से पर्यावरण को जोड़ने का क्या सवाल होता है? अगर आप देखें तो रंगमंच के छात्र छात्राओं को भी विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पास 2 विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नित्यानंद झा जी गीत एवं नाटक प्रभाग के सहायक निदेशक पटना से, और डॉक्टर अखिलेश कुमार जायसवाल पूर्णिया कम्युनिटी कॉलेज से। दरभंगा में वाइटल बायोलॉजी के छात्र छात्राओं ने भी 2018 के मेडिकल के रिजल्ट में डंका बजाया है। संस्था के निदेशक ओपी राय ने अच्छे अंक में सफल छात्रा रोशनी कुमारी को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह के अवसर पर सफल छात्र के माता पिता एवं बहन भी मौजूद थी। वहीं छात्रा का कहना था कि अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता एवं शिक्षक ओपी राय को देना चाहेंगे, क्योंकि सही मार्गदर्शन देकर इन्होंने सफलता दिलाई है। वहीं शिक्षक ओपी राय ने कहा कि मेडिकल में बहुत से छात्र सफल होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें 12वीं की परीक्षा के साथ मेडिकल में भी
सफलता हाथ लगती है। लेकिन चलिए यही काम है, रिजल्ट के रूप में कामयाबी होता है तो बहुत बड़े बस और जो सर पढ़ाते हैं हमेशा सोचिए कि हम क्लास में सबसे आगे रहें, किसी से को भी हमसे आगे नहीं है और उसको बस एक ही बुक पढ़िए लेकिन उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। ज़्यादा किताब खरीद के हमें घर में लाइब्रेरी थोड़ी है खोलनी, बस एक पे फोकस कीजिए, वही काफ़ी है। को यही है कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी, सबसे अच्छा तो खुशी वही है, लेकिन इस पर हम भी बहुत थोड़ा ध्यान मतलब कि पढ़ने में भी नहीं है कि मतलब कि बच्चे संतुष्टि है और पढ़ाई लिखाई में जो भी है गार्जियन का जो फर्ज होता है पैसे जैसा जो कुछ हर चीज़ का एक प्रोत्साहन होते हैं और दूसरा की लालसा होते हैं स्टूडेंट देख करके कि उसके मन में जिज्ञासा जाए कि हम भी अगर मेहनत करते हैं अगली बार हम भी निकालते हैं तो हम भी अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इससे आने वाले बैच को क्या कहेंगे? आने वाला बैच को करेंगे कि नौवीं से कुछ सीख ले। एक साधारण से स्टूडेंट अगर जमीन रिपेयरिंग में नीट निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा और मेहनत, कमजोर स्टूडेंट भी अगर मेहनत किया जाए तो आराम से नीट निकाल सकता है। बहादुरपुर प्रखंड के पीड़ी पंचायत के पीड़ी गांव में चानोदावी महिला प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के दर-दर की ठोकरें खा रही थी। मंगलवार को सीओ से मिलकर जब उसने कलामुद्दीन कर्मचारी की शिकायत की तो सीओ ने तत्काल कर्मचारी को तलब किया, लेकिन कर्मचारी बात को टालते रहा। महिला का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस गरीब दलित का घर बनता, जिसे कर्मचारी की वजह से टाला जा रहा है। भरे दिया छकता है और पैखाना रूम कर्जा करके घर ढाल लिया। हमरा कहा छठ पवनी में रुपया नहीं देता है को पाए। अब सीओ साहब से मिले वीडियो सीओ से सबसे मिलता है, पाए दे छियो कायल दे छियो। बहादुरपुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर मंगलवार को अहले सुबह से ही तेज करकराती धूप में महिला अपनी बारी का इंतजार करती रही। आवासीय एवं राशन कार्ड बनाने को लेकर के महिला लंबी कतारों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हालांकि काउंटर कम होने की वजह से लंबी कतारों में खड़ी महिलाओं को कड़ी धूप में काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। क्या कर रहे थे लंबा लाइन में? ये लाइन में क्यों खड़े हुए हैं? राशन कार्ड कब से खड़े हुए हैं? जितना लंबी लाइन में हो जाएगा तो यार अभी तो लग रहा है, अभी तक 2 घंटा हो गया, अभी तक वहाँ सुबह नहीं गया। दीपम देवी। पति का नाम? प्रहलाद है। किस पंचायत से है? पट्टी पंचायत। क्या काम करवाना है? राशन कार्ड बनवाने के लिए। कब से खड़ी है? 11 बजे से खड़े। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मोड़ों के पास आज एक दुर्घटना घटी। स्कूल बस के द्वारा टेम्पो सवार लोगों को धक्का मारे जाने से 12 सवार घायल हो गए, जिनमें ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत होगी। बाकी सवारों को दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जाइत रही है आगे से गाड़ी अलग है, किस टेम्पो में बैठी थी? किस चीज़ से थी? किस चीज़ में टक्कर मारा? मैंने टेम्पो में बैठ तो घरे जाइत रही नहीं देखा। हम सब अथी भगली। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। घर रमजान नगर।